हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा के माध्यम से आप सभी के बेस को मजबूत करने की कोशिश की है और इसी कोशिश में इसी क्रम में हमने लूसेंट सीरीज को जी के संजीवनी के रूप में पढ़ना शुरू किया। उम्मीद है आप सब लोग हमारे साथ पढ़ रहे होंगे, क्रमबद्ध रूप से अपने नोट्स बना रहे होंगे, चीजें याद कर रहे होंगे। आज हम विजयनगर साम्राज्य जो कि कल हमने पढ़ा था उसके आगे की स्टोरी समझने वाले हैं, क्योंकि उसमें 4 वंश होते हैं। कल हमने पहला वाला वंश संगम वंश पढ़ लिया था, आज हम बाकी के वंश पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लिया जाए। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल प्रश्न पे आते हैं। कल हमने एक स्टोरी के रूप में आपके दिमाग में ये बात सेट की थी कि जब उत्तर भारत में, फिर से मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था, तो इस दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान हिंदुओं को बड़े पैमाने पर मुसलमान बनाने की कोशिशें की गई और ये पैमाना या ये जो प्रयास था ये दक्षिण में भी किया गया। लेकिन दक्षिण में ये प्रयास पूरी तरह सफल ना हो सका, क्योंकि शुरुआत में जब यहां से एक आक्रमण होता है तो 2 लड़के जो सामान्यतः युवा थे उस समय, वो उत्तर भारत में गुलाम बनकर आते हैं, मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। लेकिन फिर उनके गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से वो 2 लड़के थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ये दोनों अपने गुरु श्री विद्यारण्य की जो प्रेरणा है, विद्यारण्य की प्रेरणा से शुद्धि आंदोलन का भाग बनते हैं और फिर से अपने धर्म मतलब अपने मूल धर्म हिंदू में चले जाते हैं और कसम खाते हैं कि इस दक्षिण भारत में अपने धर्म की रक्षा करेंगे। तो पहले एक छोटा सा साम्राज्य बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उसे विस्तारित करते हैं और दक्षिण में एक लंबे समय तक अर्थात लगभग 300 वर्षों तक शासन करने वाला एक हिंदू साम्राज्य, जिससे लास्ट में या अंत में 5 मुस्लिम साम्राज्य आपस में मिलकर राक्षसी तांगड़ी युद्ध में हराएंगे और उसका अस्तित्व समाप्त कर देंगे। सारे हिंदू मंदिरों को जला दिया जाएगा और फिर दक्षिण में भी मुस्लिम धर्म इस तरीके से मुगल साम्राज्य में आ जाएगा। मूल स्टोरी आपके दिमाग में आ चुकी है। हमने पढ़ा कि ये 300 वर्षों तक शासन करते हैं, जिसमें 4 अलग अलग जो है वंश आते हैं। सबसे पहले संगम वंश आता है, संगम वंश में देवराय नामक राजाएं होते हैं। फिर तालु वंश आता है, फिर सुलु, पहले सुलु आता है फिर तालु आता है, तो सालु आता है फिर तुलु आता है, सालु वंश, तुलु वंश और फिर आखिरी में आरवीडू वंश। तो आरवीडू वंश तो किसी काम का नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। राक्षसी तांगड़ी के युद्ध तक की कहानी जो है वो तुलु वंश तक चलती है और यही हमें इंपॉर्टेंट बातें करनी है। चलिए मूल बात पर आते हैं, मूल प्रश्न पर आते हैं। हमने ये भी देख लिया था कि विरूपाक्ष नाम का जो राजा है, ये विरूपाक्ष द्वितीय नाम का राजा होता है। अब आप पिछले वीडियो से इसे कनेक्ट कीजिए। पिछले वीडियो के आखिरी स्लाइड हमारी ये विरूपाक्ष नाम के राजा की थी। ये उस वंश का अर्थात किस वंश का, संगम वंश का अंतिम राजा होता है, अर्थात संगम वंश का अंतिम राजा विरूपाक्ष होता है। सालू वंश में जो व्यक्ति है, सालू वंश की शुरुआत 1485 में हो रही है और 1505 तक चलेगी, लेकिन इसमें कोई बहुत विशेष कार्य होगा नहीं। 2 राजा आएंगे और उनमें भी कोई कठपुतली से दूसरा राजा चलाते रहेगा और फिर यहाँ शुरुआत होगी एक नए राजवंश की, तुलु वंश की, जिसमें कृष्ण देव राय जैसे व्यक्ति आएंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा या बाबर की जो आत्मकथा है बाबर नामा, उसमें ये वर्णित किया गया कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर राजा कोई है तो वो कृष्ण देव राय है। तो बाबर जिसकी तारीफ कर रहा है, आप सोच सकते हो कितना शक्तिशाली या ताकतवर राजा रहा होगा, जिसके साम्राज्य में सोने के हाथी हुआ करते थे। ऐसे शासक को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सालू वंश के लिए की बातें, जो केवल 20 साल तक रहता है और कोई काम का नहीं है। तुलु वंश ज्यादा काम का है। विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर साम्राज्य में एक शक्तिशाली सामंत शासक, सामंत कौन होते थे,
एक बड़े राजा के अंतर्गत छोटे छोटे जो शासक होते थे जमींदार टाइप के, उन्हें सामंत कहते हैं। उसका नाम होता है नरसिंह सालू। वो 1485 में राज सिंहासन पर अधिकार कर लेगा, जिससे संगम वंश समाप्त हो जाएगा। सबसे पहला वंश कौन सा है? संगम वंश है। संगम समाप्त हो जाएगा और सालू आ जाएगा। याद रखना, स से संगम खत्म होगा तो सालू शुरू हो जाएगा। फिर सालू के बाद तुलु आ जाएगा। तो सालू के बाद तुलु आए, उससे पहले हम सालू की कुछ बातें पढ़ लें। तो यहाँ 1485 में सालू नरसिंह जो है वो सालू वंश की स्थापना करेंगे। इस प्रकार संगम वंश प्रथम बाल पहर। अब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी के लिए। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को इंपॉर्टेंस कहा जाता है। प्रथम बाल पहर किसे कहा जाता है? जब एक शासन का समाप्ति और दूसरे शासन की शुरुआत हो और वो एक क्रांति के रूप में होती है, तो उसे बाल पहर कहते हैं दक्षिण में, ये दक्षिण के इतिहास में। तो इसे जो है वो कहा जाएगा। और इस विजयनगर में के शासन में सालू वंश जो है वो संगम की नींव खोदकर या उसके स्थान पर अपने आप को स्थापित कर देगा। अब हम सालू वंश में कौन आएगा? तो सालू वंश में पहला राजा सालू नरसिंह आएगा। ये केवल 2-3 साल तक शासन करता है और फिर इसके बेटे का शासन शुरू होता है। सालू नरसिंह ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षक के रूप में नरसा नायक, ये एक व्यक्ति है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसा नायक जो है, क्योंकि यही बाद में तालु वंश की शुरुआत करेगा। नरसा नायक की नियुक्ति किया। अवसर पाकर ये नरसा नायक जो है वो संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लेता है और विजयनगर का वास्तविक शासक बन जाता है। एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लो, इम्माडी नरसिंह, ये कौन है? इम्माडी नरसिंह इस सालू नरसिंह का बेटा है। सालू नरसिंह का पुत्र है, जो नाम मात्र का राजा है। असली शक्तियां जो है वो इस व्यक्ति में है जिसका नाम है नरसा नायक। तो ये कुछ साल तक तो उसके बेटे के संरक्षक के रूप में 20 साल तक शासन करेगा और फिर उसके बेटे को नजरबंद कर देगा एक किले में और खुद को राजा बना देगा, जब से शुरुआत होगी तालु वंश की। तो ये जो इम्माडी नरसिंह है, इम्माडी नरसिंह जो है, जो कि सालू नरसिंह का पुत्र है, के वयस्क होने पर अपने संरक्षक नरसा नायक और उसके बीच में विवाद हो जाएगा। इस पर नरसा नायक ने पेनाकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया, या नरसा नायक ने जो असली राजा था उसको किले में कैद कर दिया और खुद जो है असली राजा बन जाएगा। लेकिन अब जनता स्वीकार नहीं करती है ऐसे वाले राजा को, तो क्या होगा? नरसा नायक अपने चोल पांड्य चेर राज्यों को आक्रमण करके हरा देगा और तीनों शासकों को विजयनगर के अधीन कर लेगा। मतलब समझो कि विजयनगर ही सब कुछ है, अब दक्षिण में और कुछ बचता ही नहीं है। दक्षिण में जो कुछ है वो सब विजयनगर है। क्लियर हो गया? अब ये जो राजा है नरसा नायक, ये असली राजा तो बन नहीं पाएगा, तो इसका बेटा अब असली राजा बनेगा। यहां से स्टोरी मोल्ड होगी। सालू नरसिंह के बाद आ जाता है वहां पर कौन सा नरसिंह? ये याद रखना थोड़ा से नाम, इम्माडी नरसिंह। नाम क्या है? इम्माडी नरसिंह। लेकिन ये इम्माडी नरसिंह, ये दोनों ही कोई राजा, वास्तविक राजा नहीं होते। इनके पीछे से शासन चलाने वाला काम जो है वो नरसा नायक करता है। कौन करता है? नरसा नायक। अब नरसा नायक का एक पुत्र है, नरसा नायक जो है उसके वीर नरसिंह, इसका बेटा जो है उसका नाम रखा गया वीर नरसिंह। वीर नरसिंह क्यों रखा? ताकि उसे राजा बनाया जा सके, क्योंकि राजा जो है वो उसका पुत्र या पुत्र परंपरा से स्वीकार किया जा रहा था ना। आगे 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालू नरसिंह या इम्माडी देव दोनों को ही समाप्त कर दिया। उनकी क्या कर दी? हत्या करके स्वयं सिंहासन पर बैठ गया और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और विजयनगर साम्राज्य में तृतीय अर्थात तीसरा राजवंश जो है वो तुलु राजवंश की शुरुआत हो जाती है। सालू नरसिंह में कुछ भी नहीं है, दिमाग में क्लियरली ये याद रख लो। पहले एक व्यक्ति आया, लेकिन क्योंकि वो बूढ़ा था तो अपने बेटे को राजा बना देगा, लेकिन उसके लिए कोई संरक्षक चाहिए। उसका संरक्षक बनता है एक व्यक्ति जिसका नाम है नरसा नायक। तो असली ताकत जो है वो नरसा नायक के पास चली जाएगी।
नरसानायक धीरे धीरे शासन पर कब्जा कर लेगा और 20 साल में अपने बेटे को राजा बनाने की तैयारी कर लेगा। इस तब तक 20 साल तक इन दोनों बाप बेटों को सालू नरसिंह और इम्माडी नरसिंह दोनों को जेल में बंद करके मार दिया जाएगा। और अगला जो राजा है वो उसी का बेटा, नरसानायक का बेटा वीर नरसिंह बनेगा। और वीर नरसिंह जब राजा बनता है तो एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसे हम कहते हैं तुलुव वंश, याद रख लेना। अब हम बातें करेंगे तुलुव वंश की। किसकी बात करेंगे? तुलु वंश की। 4 वंश आएंगे। आरवीडू किसी काम का है नहीं, संगम वंश बहुत इंपॉर्टेंट था, सुलु कोई काम का नहीं, तुलु बहुत काम का है, इसको पढ़ना है। वीर नरसिंह ने इस प्रकार राजगद्दी पर अधिकार करने से विजयनगर की साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बाल पहर की शुरुआत होती है। अब देखो, बाल पहर का अर्थ आपको याद है ना? बाल पहर का मतलब होता है एक शासन का समाप्त होकर के दूसरे राजवंश का शासन शुरू होना। द्वितीय बाल पहर की संज्ञा इसे इतिहास में दी गई। वीर नरसिंह के इस कुकृत्य मतलब क्या? राजा को जेल में डालकर मार दिया और ये सेनापति था, के विरुद्ध संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में उसके विरुद्ध व्यापक असंतोष फैल जाता है। क्या हो जाता है? असंतोष फैल जाता है, क्योंकि जनता ऐसे व्यक्ति को स्वीकार थोड़ी करती राजा। तो वीर नरसिंह अपने शासन के 4 वर्ष, क्योंकि 4 ही वर्ष तक राजा रहेगा, 4 वर्षों में आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमणों का मुकाबला करता रहेगा और कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बार बार जनता अपने अपने राजा, अपने वंश के राजा को चाहती है ना, क्योंकि उसके लिए तो राजा कोई और है। सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। अब इसका बेटा 1509 में, ये कब बना है राजा? 1505 में। 1485 में सुलू वंश शुरू होता है जो 20 साल चलता है, 1505 तक। 1509 तक ये जो पहला राजा है वीर नरसिंह ये रहेगा। 1509 में उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि दिमाग में टेंशन बहुत है ना, जनता स्वीकार कर नहीं रही है, तो फिर काहे के राजा। तो ऐसी स्थिति में उसका अनुज मतलब छोटा भाई कृष्णदेव राय, ये कृष्णदेव राय जो है वो सिंह की उपाधि, कौन सी उपाधि? शेर की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठेगा। अब क्योंकि जैसे वो भल्लाल देव और हमारा जो एक अच्छा राजा है बाहुबली, ये दोनों में से बाहुबली अच्छा राजा है, तो बाहुबली को जनता स्वीकार कर लेगी। तो ये जो कृष्णदेव राय है ये अच्छे राजा है, जो कि अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, इसलिए इसे जनता स्वीकार कर लेगी। और अब कार्यक्रम शुरू होगा, सत्तारूढ़ होता है कृष्णदेव राय जो है, उसकी अब हम बातें करेंगे। वह विजयनगर साम्राज्य के महानतम सबसे ग्रेट राजाओं में से एक है। हमारे इतिहास में अकबर से भी कोई ग्रेट राजा रहा तो वो कृष्णदेव राय है। चलिए इसकी बात करते हैं, आगे हम बढ़ेंगे, कृष्णदेव राय की बात करेंगे। देखिए, इस पूरे दक्षिण के इतिहास में जो विजयनगर 300 साल तक शासन करता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कृष्णदेव राय है, अकबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रख लेना। अब कृष्णदेव राय कब से कब तक शासन करेगा? 20 साल तक, 1509 से 1529 तक शासन करेगा। अब उत्तर भारत में अभी अकबर बाबर दिलबर दिलावर नहीं आए हैं ना, याद रख लेना। वहां विजयनगर साम्राज्य में महानतम और भारत के महान शासकों में से एक था। उसने विजयनगर साम्राज्य को समृद्धि और गौरव के चरम पर पहुंचाया। कृष्णदेव राय बड़ी संख्या में, बड़ी विषम परिस्थितियों में सिंहासन पर बैठा था। विजयनगर के अनेक सामंत मतलब छोटे राजा, शासक विद्रोही हो गए थे। उड़ीसा, अब देखो कौन कौन विद्रोही हो गया था। उड़ीसा में गजपति नरेश जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, ये राजा नहीं बनना चाहिए। साम्राज्य के पूर्व और उदयगिरी के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया उसने। किसने? इस उड़ीसा वाले राजा ने। उत्तर और पश्चिम में क्रमशः बीजापुर था और पुर्तगाली थे, और ये भी असली में विजयनगर के इस राजा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये स्कीम से सबको हराएगा, तो वो देखो कैसे हराएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम उसने विद्रोही सामंतों का दमन कर दिया। सबसे पहले तो अपने देश के अंदर जो अपना विरोध कर रहे हैं उनको निपटाओ, तो उनको निपटा दिया, खालिस्तानियों टाइप के। फिर 1513 में उसने गजपति शासक से उदयगिरी जीत लिया, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम तो उसके बाद करता है ये। 1520 में उसने बीजापुर को पराजित कर दिया और संपूर्ण रायचूर के दोआब, जो सबसे महंगी जमीन थी, जब सबसे उपजाऊ जमीन थी, उस पर अधिकार
कर लिया। तो अब जो यहाँ की जनता है उसको उपजाऊ जमीन मिल गई, तो उन्होंने धीरे धीरे राजा को एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये राजा अच्छा है, इसने जनता का लाभ दिया, टैक्स भी घटाएगा वो। अब आगे देखो टैक्स घटाएगा। कृष्णदेवराय ने बीदर और गुलबर्ग पर भी आक्रमण करके जो बहमनी सुल्तान थे मोहम्मद शाह, उनको भी कारागार से मुक्त करके बीदर के राजगद्दी पर आसीन करा दिया। तो उसे एक उपाधि मिलती है जिसका नाम होता है यवन राज स्थापनाचार्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसे दी गई? कृष्ण देवराय को दी गई। किसे दी गई? कृष्ण देवराय। अब देखो हमारे भारत का इतिहास इतना गरीब इतिहास है कि जो अच्छे राजा रहे उनके फोटो ही उपलब्ध नहीं है। आपको शाहजहां या ऐसे राजा जो कि अपने हरम में 5000 रानियां रखते थे या लड़कियों को कैद करके रखते थे, केवल उनका शारीरिक शोषण करते थे, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें मिलेंगी, उनके सब कुछ मिलेंगे आपको, उन पर मूवियां बनती हैं। लेकिन ऐसे महान राजा जो कि अपनी जनता के लिए काम करते हैं, उनकी आज के इतिहास में गूगल करके देख लो, आपको फोटो नहीं मिलेगी। तो क्यों? क्योंकि हमारा गरीब इतिहास इस तरीके से लिखा गया, उसे तोड़ा फोड़ा इस तरीके से गया। तो अभी हम कृष्णदेवराय की और उपलब्धियों पर बात करते हैं। कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध बना लिए, क्योंकि पुर्तगाली नागरिक पहला वास्को डिगामा 1498 में आ चुका था। कब आ चुका था? 1498 में। और अब धीरे धीरे भारत में पुर्तगाली आने लगे। भारत में घोड़े तो होते नहीं थे, घोड़े यही लेकर आए, और भारत में सबसे ज्यादा घोड़े इस कृष्णदेवराय के पास में होंगे, इसीलिए इसकी सेना सबसे ज्यादा मजबूत होगी। जिसका मुख्य कारण था पुर्तगालियों का बीजापुर से शत्रुता और घोड़ों की आपूर्ति। क्या घोड़ों की आपूर्ति का क्या चैप्टर है भाई? देखो भारत में घोड़े लाए जाते हैं पुर्तगाल से, और पुर्तगाली घोड़े बहुत अच्छे होते थे। तो भारत में ये जो पुर्तगाली घोड़े हैं ये केवल कृष्णदेवराय को मिल रहे हैं। कृष्णदेवराय बदले में सोना देता है उनको, और बाद में वही सोना फिर मसालों के बदले में ले लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम किया इसने। भारत विश्व का सबसे अच्छा देश इसी कारण बना। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने विजयनगर के साथ संधि की। शर्तों में अंतर्गत केवल मात्र विजयनगर को ही घोड़े आयात करेंगे या घोड़े बेचने का वचन दे दिया। इसका मतलब यह कि घोड़े किसके पास होंगे? केवल कृष्णदेवराय के पास। तो इसकी सेना सबसे ज्यादा मजबूत है। 1510 में अल्बुकर्क, जो कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर है, अल्बुकर्क ने फादर लुई को कालीकट के जामोरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधित समझौते करने के लिए और भटकल के कारखाने की स्थापना करने के लिए भेजा है, या अनुमति मांगने के लिए विजयनगर के कृष्णदेवराय के पास भेजा, और कृष्णदेवराय उसको अनुमति दे देते हैं। और फिर हम पढ़ते हैं कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक को अली आदिल शाह को हराया था और उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये यहीं की कहानी है, याद रख लेना। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया जाता है। कृष्णदेवराय ने एक महान शासक, सेनानायक और विजेता ही नहीं अपितु एक महान प्रशासक भी था। उसने अपनी प्रसिद्ध तेलुगु की किताब है अमुक्तमाल्यद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हम भारत के लोग इसको नहीं पढ़ पाते, लेकिन विश्व में पढ़ी गई है इस किताब को, याद रखना। इस किताब के बहुत सारे वर्जन चलते हैं। अमुक्तमाल्यद ये किताब है। अमुक्तमाल्यद जो है इंपॉर्टेंट किताब है। उसमें उसकी राजनीतिक नीति और प्रशासनिक विचारों का वर्णन है। जैसे हम भारत में पढ़ते हैं ना, कौटिल्य ने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र, जो पूरे इतिहास में विश्व में फेमस है। ऐसे ही इस कृष्णदेवराय ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अमुक्तमाल्यद। इसमें राजनीतिक विचार है, प्रशासनिक विचार है कि प्रशासन को कैसा होना चाहिए, और एक राजा लिख रहा है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट बातों पे आएंगे। अब कृष्णदेवराय क्या करेगा? वह उन्होंने इस ग्रंथ अर्थात अयुक्त माल्यद में राजस्व के विनियोजन, मतलब टैक्स कैसे लगाना चाहिए, अर्थव्यवस्था में विकास कैसे होना चाहिए आदि पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, जो पूरे विश्व को प्रेरणा देती है। खैर भारत के लोग दक्षिण की बातों पर कहाँ विश्वास करते हैं, वो पढ़ते ही नहीं उनको। और भारत के इतिहास में ऐसा किया भी गया कि हमसे वो दक्षिण का भारत इतिहास छुपाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा को तालाबों और सिंचाई के अन्य साधनों और अन्य कल्याणकारी कार्यों को के द्वारा प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। राजा को कभी भी धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। एक महान प्रशासनिक होने के साथ साथ वह एक महान विद्वान, विद्या प्रेमी और विद्वानों का संरक्षक था, और इतिहास में उसे अभिनव भोज की उपाधि दी जाती है। या याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं,
किस राजा को अभिनव भोज कहा जाता है? किसे कहा जाता है भैया? अभिनव भोज। अभिनव भोज की जो उपाधि है वो अभिनव भोज है कृष्ण देव राय। कौन है? कृष्ण देव राय, याद रख लेना, कृष्ण देव राय। इस कृष्ण देव राय को अभिनव भोज कहा जाता है। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने कैसी नीति अपना ली है, सारे धर्मों को बराबर मानता है लेकिन अपने धर्म के मंदिर बनवाता है, धीरे धीरे दूसरे अधर्म वाले लोग इसे खा जाएंगे। उसका शासनकाल तेलुगु साहित्य, किसका? तेलुगु साहित्य के क्लासिक युग के रूप में जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा तेलुगु साहित्य का क्लासिक या स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग जो है कृष्ण देव राय के जमाने को कहा जाएगा। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि रहते हैं जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अष्ट दिग्गज। अब अगले वीडियो में मैं इनके नाम रटवा दूंगा आपको। उसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र भोज। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में पेन्नान जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने कृष्ण देव राय के नाम से बहुत सारी कृतियों की रचना की है। उसने लिखा है कि कृष्ण देव राय ने बहुत नगर बनाए। अब कृष्ण देव राय भारत का सबसे अच्छा सम्राट है, सबसे बड़ा, सबसे विद्वान सम्राट है। ये सब बातें वहां मिलेगी। उसके शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस, क्या नाम है? डोमिगोस पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और उसने कुछ कृष्ण देव राय के बारे में लिखा कि कृष्ण देव राय भारत का सबसे अच्छा राजा है। अब क्या लिखा ये भी बता देता हूं। डोमिगोस पायस क्या लिख रहा है, देखो। पायस ने कृष्ण देव राय के व्यक्तित्व और उसके शासनकाल का विस्तार से वर्णन किया और वो कहता है कि वह अत्यधिक विद्वान, सद्गुणों से, सर्वगुण से संपन्न नरेश है, जैसा कि शायद कोई अन्य हो। अब क्या कह रहा है, देखो, विदेशी आदमी कह रहा है कि जैसा कृष्ण देव राय राजा है वैसा भारत में कोई दूसरा राजा है ही नहीं। वहां एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय राजा है। पायस ने विजयनगर राजधानी की अतिशय प्रशंसा की और लिखा कि इसके बाजारों में संपूर्ण विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो यहाँ ना बिकती हो। सोचो, विजयनगर एक ऐसा क्षेत्र जहां विश्व की हर चीज मिल जाएगी क्योंकि वो इतना पैसे वाले धनवान लोगों का शहर है। विजयनगर के आकार का उल्लेख करते हुए लिखता है कि आकार में मैं विजयनगर को रोम के समान या विशाल सा मानता हूं। इस नगर में असंख्य लोग निवास करते हैं जिनकी संख्या बताने में मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं अगर संख्या बताऊंगा तो आगे का आने वाला इतिहास मुझे मानेगा ही नहीं कि ये तो जो है वो जबरन तारीफ करके चला गया। ये कहते हैं कि लोग अतिशय मानेंगे, इसलिए मैं संख्या नहीं बता रहा हूं, लेकिन लिख रहा हूं कि विश्व में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी एक शहर में रहते हैं तो रोम के बाद यहां रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम विजयनगर की बातें कर रहे हैं। विजयनगर में कृष्ण देव राय हमने पढ़ा। कृष्ण देव राय की 2-3 और बातें पढ़ लो। कृष्ण देव राय के शासनकाल में एक अन्य पुर्तगाली यात्री जिसका नाम है डुआर्ट बारबोसा, क्या नाम है? समोसा नहीं बोल रहा हूं, बारबोसा बोल रहा हूं, बारबोसा ने भी यात्रा की, जिसने समकालीन समाज, अर्थव्यवस्था आदि का वर्णन किया। कृष्ण देव राय ने बंजर और जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाया और यहाँ इसलिए सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर बन गया। उसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय जो कर थे, टैक्स थे, उनको हटा दिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, देखो बाबर को क्या जरूरत थी इसके बारे में लिखने की, लेकिन बाबर अपनी आत्मकथा में लिख रहा है कि कृष्ण देव राय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा है। उसने हजारा मंदिर बनाया है। हजारा, ये हजारों नहीं है, हजारा है, मंदिर का नाम है हजारा मंदिर। और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया है और हिंदू धर्म का को एक संप्रदाय के रूप में स्थापित कर दिया है, या भारत की जो पहचान है हिंदू धर्म उसको फिर से स्थापित कर दिया, ऐसा बाबर लिखता है। और आगे बढ़ते हैं हम। अब तुलु वंश के अगले राजा कृष्ण देव के बाद आएंगे अच्युत देव राय। कृष्ण देव राय ने 1529 में अपनी मृत्यु के पहले ही अच्युत देव राय को राजा बना दिया। ठीक है, उसने कृष्ण देव राय के जमाता मतलब जमाई जो जीजाजी हैं राम राय को शासन में भागीदार बनाया कि तुम भी राजा मैं भी राजा, दोनों मिलकर शासन करेंगे। देखो कितना अच्छा राजा है। अच्युत देव राय जो है वो राजा हैं के शासन काल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरम में जो मोती वाला क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया है। और इसके शासन काल में पुर्तगाली यात्री नूनीज जो है, एक यात्री का नाम है पुर्तगाली यात्री नूनीज जो है,
वो भारत की यात्रा करेगा। अच्युत देवराय ने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की पद बनाया, एक पोस्ट बनाई है जिसका नाम है महामंडलेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है। महामंडलेश्वर की उपाधि या के पद का सृजन किसने किया था? तो महामंडलेश्वर पद जो है वो अच्युत देवराय ने बनाया था। और आगे बढ़ते हैं, सदाशिव राव, ये कौन है भाई? उस अच्युत देवराय के बाद राजा बनता है सदाशिव राव। विजयनगर साम्राज्य का नाम मात्र का शासक होता है और शासन की वास्तविक शक्ति आरवीडू वंश का एक मंत्री है राम राय। कौन है? अब राम राय कौन है? जो जीजाजी है ना, कृष्ण देव राय के जीजाजी, मतलब कृष्ण देव राय की बेटी के पति राम राय के हाथों में चली जाती है। और यहां से कहानी गड़बड़ है। राम राय की नीतियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण था दक्कन के सल्तनत के झगड़ों में उसका सक्रिय हस्तक्षेप। दक्कन अर्थात दक्षिण, दक्कन शब्द मतलब दक्षिण, तो जिससे उसको सफलता मिली। इससे पूर्व इस नीति का पालन किसी विजयनगर के शासक ने नहीं किया। इसने क्या किया, जो बाकी के राजा थे उनको आपस में लड़ा दिया, छोटे छोटे जो मुस्लिम राजा थे ना उनको लड़ा दिया। उसने पुर्तगालियों से एक व्यापारिक समझौता किया जिससे बीजापुर को बेचे जाने वाले घोड़े बंद हो गए कि घोड़े इनको नहीं बेचोगे आप। राम राय ने विजयनगर में की सेना में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों को भर्ती कर लिया और तालीकोटा का युद्ध होगा। सारे मुसलमान उधर की तरफ चले जाएंगे क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का युद्ध मान लिया जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है। विजयनगर तालीकोटा के, जिसे हम राक्षसी ताड़ंगी का युद्ध कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी ताड़ंगी का युद्ध एक ही है ना। ये कब हुआ? 1565 में हुआ। कब हुआ? 1565 में। 23 जनवरी 1565 को विजयनगर में हुआ। बढ़ती दक्षिणी शक्ति में सल्तनतें इतनी आशंकित हो गई कि हो सकता है कि ये राजा या ये जो राम राय है ये सब पे कब्जा कर लिए, इसलिए सब मिलकर राम राय के विरुद्ध मोर्चा खोलेंगे। अब देखो आगे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन है? सदाशिव। और वास्तविक शासक कौन है? वास्तविक शासक है राम राय। कौन है? राम राय। ठीक है, उन्होंने अपने शत्रु को पराजित करने के लिए एक सैनिक महासंघ बनाया है। किसने बनाया है? जो विरोधी पक्ष है, इसको ऐसे समझो, दो पक्ष होंगे। एक है सदाशिव नाम का राजा, जो कि किसका? विजयनगर का राजा है। विजयनगर का राजा कौन है? सदाशिव। और उसका सेनापति कौन है? सेनापति है राम राय। कौन है? राम राय। जबकि वास्तविक शक्तियां भी किसके पास में है? वास्तविक शक्तियां राम राय के पास में है। वर्सेस में जितने भी मुस्लिम शासक रहेंगे, मुस्लिम जो शासक हैं, जैसे कि कौन कौन है? तो भाई बीजापुर है पहला। फिर इसके बाद के जितने भी मुस्लिम शासक हैं, जैसे अहमदनगर, ये मुस्लिम राज है। बीजापुर ये भी मुस्लिम राज है। गोलकुंडा यहाँ मुस्लिम राजा है। यहाँ बीदर यहाँ पे भी मुस्लिम राजा है। 5 राजा होते हैं जिसमें से बरार नाम का जो राजा है वो मना कर देगा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो पहला राजा हो गया बीजापुर, दूसरा हो गया अहमदनगर, फिर तीसरा हो गया गोलकुंडा और फिर हो गया बीदर। ये 4 राजा मिल करके एक बड़ी सेना बनाएंगे और आक्रमण कर देंगे। कहां? विजयनगर पर। कहां आक्रमण कर देंगे? विजयनगर पर। और विजयनगर को 5 महीनों तक लूटा जाएगा। विजयनगर की सारी जनता को काट करके मार डाला जाएगा, हिंदू जनता को मार दिया जाएगा, सारे मंदिर जला दिए जाएंगे। राक्षसी ताड़ंगी का युद्ध है ये। क्या है ये? ताड़ंगी, पूरा नाम राक्षसी ताड़ंगी, जिसे हम क्या कहते हैं? तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में लड़ा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात समझ लो। विजयनगर साम्राज्य का विरोधी इस महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल होते हैं। गोलकुंडा और बरार की दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं होता है। युद्ध की शुरुआत कैसे होगी? तो बीजापुर का जो सुल्तान है अली आदिल शाह, नाम क्या है? अली आदिल शाह, वे विजयनगर से रायचूर, मुद्दल, अदोनी के किलों की वापसी की मांग करेंगे। तो अब कोई राजा वापसी तो करने वाला नहीं है, तो बदले में ये तीनों मिलकर उस पर आक्रमण कर देंगे, चारों। 23 जनवरी 1565 को संयुक्त सेनाओं ने
तालीकोटा के मैदान में अर्थात राक्षसी ताड़ंगी या बन्नीरहट्टा के मैदान में युद्ध में विजयनगर की सेना को बुरी तरह हरा दिया, क्योंकि 4 सेना एक तरफ और 1 सेना एक तरफ है ना, तो ये बुरी तरह हार जाएंगी। क्योंकि असली में राम राय ने गलती की थी अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती करने की, और जब दोनों सेनाओं का युद्ध होता है तो इधर के मुसलमान मतलब विजयनगर के मुसलमान दूसरी सेना से लड़ने लग जाते हैं, याद रख लेना। 70 वर्षीय राम राय वीरता पूर्वक लड़ा, किंतु उसे घेर करके मार डाला गया। विजयनगर शहर का निर्ममता पूर्वक लूटा गया। कैसे लूटा गया? बिना सोचे समझे। बन्नीरहट्टा या तालीकोटा के युद्ध में सामान्य रूप से विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत हुआ और अब विजयनगर समाप्त हो जाता है। इस युद्ध का वास्तविक कारण विजयनगर के प्रति दक्षिणी मुसलमानों या दक्षिणी सुल्तानों की ईर्ष्या, घृणा और एक प्रकार की राजनीतिक इच्छा थी कि हिंदू जो शासक है उसको मार दिया जाए। इस युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से सेवल ने देखा है, ये इतिहासकार हैं। क्वेश्चन पूछा गया राक्षसी ताड़ंगी के युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से किसने देखा? तो सेवले ने देखा। किसने देखा? सेवले ने। उसने लिखा कि तीसरे दिन के अंत से मैंने प्रारंभ तक देखा। विजयी मुसलमान रण क्षेत्र में विश्राम करके जलपान करने के लिए ठहरे, पर वे धीरे धीरे राजधानी पहुंच गए और उसके बाद उस समय के बाद 5 महीने तक विजयनगर को चैन नहीं मिली, क्योंकि उसे दिन दिन लूटा गया, रात रात उसे जलाया गया। उन्होंने नदी के निकट विट्ठल स्वामी का मंदिर, जिसे कृष्ण देव राय ने बनाया था, के शान से सजे हुए जो ध्वज थे या जो मंदिर थे उन्हें आग लगा करके जला दिया। हिंदू के मंदिरों को जलाना इनकी रणनीति का एक हिस्सा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा अगला वंश, अरविडो वंश। अरविडो, देखो हमने 4 वंश पढ़ने हैं। कौन सा? संगम हो गया, सुलू हो गया, तुलु हो गया, छोटा सा एक हिस्सा है आरविडू, कोई काम का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जो राम राय है वो तो मर गया, अब उसका बेटा राजा बनेगा और वो छुप छुप कर राज शासन करेगा 10, 20, 25 साल, कोई काम का नहीं। तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने वेनुगोंडा को अपनी राजधानी बना लिया, विजयनगर की स्थापना की और अपनी राजधानी उसको बना लिया। छोटा सा सिंहासन है इसका। 1570 में उसने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को हटा दिया कि तुम तो कोई काम के राजा नहीं हो और मैं अब राजा बनूंगा, और वो आरविडू वंश का राजा बनता है। और राजा बन गया कौन? वेंकट द्वितीय। याद रखना, पहला राजा बना कौन? तिरुमल। दूसरा राजा बना वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय गद्दी पर बैठा, उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। कालांतर में मुख्यालय जो है वो पेनुकोंडा स्थानांतरित कर लिया गया। उसे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है, जिसने साम्राज्य को थोड़ा बहुत बचा करके रखा और उसके बाद वो खत्म हो जाती है। 1612 में राजा ओडियर ने उसके वेंकट द्वितीय की अनुमति को लेकर श्रीरंगपट्टनम में का सूबेदारी जो है वो नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की। मतलब उसकी परमिशन से उसी के राज्य को तोड़ दिया गया, उसमें से एक राज्य बनेगा मैसूर राज्य, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, कोई काम की बात है नहीं। आरविडू वंश, वेंकट ने स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार किया। 1558 में ईसाई पादरियों को अपने दरबार में बुलाया और ईसाई धर्म का प्रचार किया। वेंकट द्वितीय चित्रकला में बड़ा रुचि लेता था और यूरोपीय चित्र उसे बहुत पसंद थे। उसने 2 जेसुइट चित्रकारों को बुलाया। आरविडू वंश यद्यपि 17वीं शताब्दी तक थोड़ा बहुत जीवित रहा। विजयनगर के अधिकतर नायकों में उनने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली और विजयनगर का अंतिम राजा जो है वो श्रीरंग था। श्रीरंग तृतीय विजयनगर का अंतिम राजा था। काम की बात बिल्कुल नहीं है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें सारी हमने पढ़ ली। यहाँ के बाद अब हमें पढ़ना रहेगा कि ये जो विजयनगर था इसका प्रशासन कैसा था, इसमें अष्ट दिग्गज कवि कौन से थे, कौन सी किताबें लिखी गई, कौन से मंदिर बनाए गए, कौन से टैक्स लगाए जाते थे, मुद्रा कैसी थी, ये सब बातें आपको हम कल पढ़ाएंगे। आप सभी को अगर विजयनगर के बाकी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो आराम से, मतलब देखा आपने कि कैसे भारत में हिंदू मुस्लिम का शासन जो है वो लंबे समय तक चलता रहा। पहले मुस्लिम शासक आए, फिर हिंदू राजा बना, फिर 4-5 मुस्लिम राजाओं ने मिलकर इस हिंदू राजा पर फिर से कब्जा किया। यही स्टोरी विजयनगर साम्राज्य की है।
आप अपने दिमाग में सेव रखिएगा। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगर आपको ये पोर्शन समझ में आ रहा है जो अभी तक हम छोड़ देते थे, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।